तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है। स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। साहबी फरमाते मैंने ये अमल जब करना शुरू किया तो अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, इतनी मुझे मालो दौलत दी कि मुझे खबर ही नहीं कि मेरा मालो दौलत कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से आया। ये वो अमल है। तो कहा कि मालदार बनने के लिए ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल दिया है और मैंने भी जिन जिन लोगों को दिया जिन्होंने इस पे अमल किया पाबंदी से, तो माशाल्लाह उनके बारे नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शिकागो से बात कर रही हूँ, सीमा। जी जी माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप बात कर रहे हैं ना? जी जी बात कर रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा। अच्छा बस खुशी के मारे बस वो मैं और मेरे हस्बैंड आपके बहुत पुराने व्यूवर्स हैं। जब आप टीवी वन में गैब की बातों से आते थे, अल्लाह और मुफ्ती साहब आप यकीन करें कि हम दोनों मियाँ बीवी दिल की गहराइयों से आपकी हर काम और आपकी सेहत के लिए बहुत दुआ गो लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, माशाल्लाह। हाँ, और एक्साइटमेंट में से इतना बात भी नहीं हो पा रही, आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह माशाल्लाह। बस ये मसला ये था मुफ्ती साहब कि मेरे हस्बैंड की ना मॉल में एक छोटा सा बिजनेस है, तो वो बहुत ज्यादा ही स्लो जा रहा है। ठीक है। और एक्सटेंशन लीज जो होती है मॉल में करवानी पड़ती है, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और अभी कुछ अर्से पहले मेरे हस्बैंड ने या एक दो दिन पहले शायद देखा ख्वाब मुझे बताया कि वो अपनी जो शॉप है तो चिकनी मिट्टी के जो ढेले होते हैं ना वो सेल कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब हुआ इस ख्वाब का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। शिकागो से आप कॉल कर रही हैं और आपने अपने ख़ास अंदाज से इज़हार मोहब्बत किया है। ज़ाहिर है एक्साइटमेंट आप लोगों की ये मोहब्बत की अलामत है, अक़ीदत की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कायम व दायम रखे, नज़र बद से बचाए, हासदों की हसद, दुश्मनों की अदावत से हम सबको महफूज रखे। ज़ाहिर है कि जब आप ये मोहब्बतें निछावर करते हैं तो हासिद जो है, हसद करने वाले, उनको जलन होती है, तकलीफ़ होती है, नज़र बद भी लगाते हैं। और नज़र बद लगना ज़ाहिर बरहक़ है, वो लगती है। तो अल्लाह हम सबको इस नज़र बद से महफूज करे। और जो हासिद हैं उनको जो अल्लाह तबारक व तआला उनकी किस्म में हिदायत हिदायत अता करे, अगर किस्म में हिदायत नहीं तो उनको दफ़ा दूर करे, रुस्वा करे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम ये दीन का काम जो लेके चल रहे हैं इनको आगे से आगे लेके चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और बाकी आपने जो सवाल किया है कि भाई आपके स्टोर के हवाले से आपने सवाल किया कि स्टोर जो है वो चलता नहीं है और उसके जो प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं, तो उसके लिए आप नोट कर लें, दो अमल करें। एक अमल तो ये करें कि जब घर से निकलें आप जी अपने स्टोर के लिए, या आपके हस्बैंड जाएँ या आप जाती हैं, तो घर से निकलें तो 5 सूरतें ये तिलावत करें। निकलने के वक्त में निकल जा रहे हैं रास्ते में और ये पढ़ते जाएं। ये भी हो सकता है घर में खड़े खड़े एन मेन दरवाजे पे खड़े होकर ये 5 सूरतें पढ़ के आप भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बताया ये अमल कि जिस सहाबी ने कहा कि मैं बहुत फ़क्र व फाक़ा में मुब्तला हूँ, मेरे पर रिज़्क रोटी नहीं होती, बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कोई दुआ कर दीजिए। आपने ये अमल बता दिया कि ये अमल करो। वो साहबी फरमाते मैंने ये अमल जब करना शुरू किया तो अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, इतनी मुझे मालो दौलत दी कि मुझे खबर ही नहीं कि मेरा मालो दौलत कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से आया। ये वो अमल है। तो कहा कि मालदार बनने के लिए ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल दिया है और मैंने भी जिन जिन लोगों को दिया जिन्होंने इस पर अमल किया पाबंदी से, तो माशाल्लाह उनके बारे नहीं आ रहे। आप भी इसमें अमल करें और ये सोच के कि सरकार दो आलम ने दिया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इस अमल के अंदर इंशाअल्लाह खैर कसीर ही है। उसमें यह है कि आप जो है वो 5 सूरतें पढ़ेंगी। 5 सूरतें, सूरत काफिरून, सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह, क़ुल हुवल्लाह, सूरत फलक और सूरत नास। ये 5 सूरतें पढ़नी होगी, लेकिन हर एक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जैसे घर से निकली आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत काफिरून मुकम्मल की, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत नसर इज़ा जा नसरुल्लाह मुकम्मल की, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने क़ुल हुवल्लाह मुकम्मल की, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरत फलक मुकम्मल की, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत नास मुकम्मल की, फिर आखिर में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ये वो अमल है। ये पढ़ के आप जब अपनी दुकान पर जाया करें और जब दुकान पर पहुँचें दुकान के दरवाजे पे खड़े होके एक मरतबा सूरत वन्नास पढ़े। सूरत वन्नास पढ़े। सूरत वन्नास पढ़ के आप जो है फूंके दरवाजे पे और जब वो आप एंटर हो जाए अपनी दुकान के अंदर, और दुकान में एंटर होके 4 मरतबा आप कहें अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ज़रा धीमी आवाज़ के साथ। बस उसके बाद अपने कारोबार में लग जाए।
ये करें। उसके बाद जब वापस आने लगे तो यही 5 सूरतें इसी तरतीब से, जो जिस तरतीब से आपने जाते हुए पढ़ी थी, वापस आते हुए इसी तरतीब से पढ़नी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल बतलाया कि ये 5 सूरतें जाते हुए पढ़नी है तुमने, 5 सूरतें आते हुए। हदीस का अमल ये इतना है, बाकी आगे सूरह वन्नास का और अल्लाह अकबर का अमल जो बताया वो मैंने अलग मजीद नफ़े के लिए अलग बताया है, लेकिन ये नबी का बताया हुआ इतना अमल है। तो आप जब वापस आने लगे तो आप यही 5 सूरतें इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए आएँ और वापस अपने घर पहुँचे। तो ये आप शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हैरत अंगेज़ तौर पे माली तरक्की होगी। जिसको भी माली तंगी है, मैं सबको इस अमल की इजाज़त देता हूँ। आप दिलो जान से करें और मेरे लिए भी दुआ खैर करें, मेरे दीनी कामों के लिए भी दुआ खैर करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मादी वसाइल गैब से मुहैया करे और मैं बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक जो दीन के नए नए अंदाज से दीन के कामों को आप तक पहुँचाऊँ, ताकि जो आप और आपकी नस्लों की नस्लें उससे फ़ायदा उठाते रहें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। साहबी फरमाते मैंने ये अमल जब करना शुरू किया तो अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, इतनी मुझे मालो दौलत दी कि मुझे खबर ही नहीं कि मेरा मालो दौलत कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से आया। ये वो अमल है। तो कहा कि मालदार बनने के लिए ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल दिया है और मैंने भी जिन जिन लोगों को दिया जिन्होंने इस पे अमल किया पाबंदी से, तो माशाल्लाह उनके बारे नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं शिकागो से बात कर रही हूँ, सीमा। जी जी माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप बात कर रहे हैं ना? जी जी बात कर रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा। अच्छा बस खुशी के मारे बस वो मैं और मेरे हस्बैंड आपके बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, जब आप टीवी वन में गैब की बातों से आते थे। अल्लाह और मुफ्ती साहब आप यकीन करें कि हम दोनों मियाँ बीवी दिल की गहराइयों से आपकी हर काम और आपकी सेहत के लिए बहुत दुआ गो लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन माशाल्लाह। हाँ, और एक्साइटमेंट में से इतना बात भी नहीं हो पा रही, आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह माशाल्लाह। बस ये मसला ये था मुफ्ती साहब कि मेरे हस्बैंड की ना मॉल में एक छोटा सा बिजनेस है, तो वो बहुत ज्यादा ही स्लो जा रहा है। ठीक है। और एक्सटेंशन लीज जो होती है मॉल में करवानी पड़ती है, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और अभी कुछ अर्से पहले मेरे हस्बैंड ने या 1-2 दिन पहले शायद देखा ख्वाब मुझे बताया कि वो अपनी जो शॉप है जो चिकनी मिट्टी के जो ढेले होते हैं ना वो सेल कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब हुआ इस आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। शिकागो से आप कॉल कर रही हैं और आपने अपने ख़ास अंदाज से इज़हार मोहब्बत किया है। ज़ाहिर है एक्साइटमेंट आप लोगों की ये मोहब्बत की अलामत है, अक़ीदत की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कायम व दायम रखे, नज़र बद से बचाए, हासदों की हसद, दुश्मनों की अदावत से हम सबको महफूज रखे। ज़ाहिर है कि जब आप ये मोहब्बतें निछावर करते हैं तो हासिद जो है हसद करने वाले उनको जलन होती है, तकलीफ़ होती है, नज़र बद भी लगाते हैं और नज़र बद लगना ज़ाहिर बरहक़ है वो लगती है। तो अल्लाह हम सबको इस नज़र बद से महफूज करे और जो हासिद हैं उनको जो अल्लाह तबारक व तआला उनकी किस्म में हिदायत हिदायत अता करे, अगर किस्म में हिदायत नहीं तो उनको दफ़ा दूर करे, रुस्वा करे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम ये दीन का काम जो लेके चल रहे हैं इनको आगे से आगे लेके चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बाकी आपने जो सवाल किया है कि भाई आपके स्टोर के हवाले से आप